Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preemptive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetic. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे हार्ट हेल्थ का ध्यान विंटर सीजन में कैसे रखा जाए, क्योंकि जैसा कि अक्सर देखने में आता है विंटर सीजन में हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस भी मैक्सिमम विंटर सीजन में होते हैं। तो दोस्तों जो टिप्स मैं आज बताने जा रहा हूँ हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि आजकल जैसा कि अक्सर देखा जाता है, कुछ लोगों को कभी हार्ट के सिम्पटम्स कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, फिर भी अचानक हार्ट अटैक आ जाते हैं, हार्ट स्ट्रोक हो जाते हैं और सडनली डेथ हो जाती है। तो इस टाइप के अनप्रेडिक्टेड हार्ट अटैक या असंभावित हार्ट अटैक वगैरह से भी बचना है, तो भी इन टिप्स को एक हेल्दी इंसान को भी फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं, इनको हम 2-3 कैटेगरी में स्टडी करेंगे। पहले तो देखेंगे फिजिकल कैटेगरी, मतलब फिजिकल प्रोटेक्शन हमें क्या लेने चाहिए हार्ट हेल्थ को लेकर। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखा जाए तो विंटर सीजन में हमें सडन टेम्परेचर चेंज के एक्सपोजर से बचना चाहिए। अचानक सर्दी गर्मी वाली कंडीशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए अपनी बॉडी के लिए। इससे भी बॉडी स्ट्रेस में आती है और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और जिन लोगों को हार्ट की ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनके लिए स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और दोस्तों दूसरा, नहाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। नहाते समय कभी भी ठंडे पानी को डायरेक्ट सिर पर नहीं लेना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट शावर सिर पर ना लें। सबसे पहले अपने हाथ पैरों को भिगोएं, अन्य पार्ट्स को भिगोएं और धीरे धीरे बाद में सिर से पानी डालना चाहिए। इससे भी काफ़ी बचत होती है संभावित हार्ट अटैक से या किसी प्रकार के स्ट्रोक से। तो दोस्तों और देखें तो जब हम हीटर का उपयोग करते हैं, रूम हीटर का, तो इसमें सबसे बेस्ट तो है ऑयल हीटर्स बेस्ट माने जाते हैं। इनसे आपको कम से कम नुकसान होता है, नुकसान नहीं होता है नॉर्मली। और जो रूम हीटर रॉड वाले हीटर्स हैं या ब्लोअर्स हैं, ब्लोअर्स तो काफ़ी खतरनाक होते हैं। ब्लोअर्स का अगर आप यूज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लाते हैं आपके रूम के क्लाइमेट में, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और इससे भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इस टाइप के अगर हीटर यूज कर रहे हैं तो हमेशा रूम में एक ओपन बाउल में सफिशिएंट वाटर रखिए जो कि इवेपोरेट होता रहे और आपकी ह्यूमिडिटी को रूम में बरकरार रखे, ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना होने पाए। इसी तरह रॉड वाले हीटर भी अगर रात भर आप चलाते हैं तो भी आप ओपन बाउल में पानी रखना चाहिए आपको रूम में, जिससे कि ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत बनी रहे। तो ये प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। और दोस्तों इसके अलावा देखें तो आप कभी भी अपने आप को अकेले में ना छोड़ें, लोनलीनेस से बचिए। एकदम एकांत में मत रहिए, क्योंकि इससे क्या है, आप अननेसेसरी आपको कुछ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस हो सकती हैं। और मेंटल स्ट्रेस या अननेसेसरी इमोशनल कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके कारण आपके स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं बॉडी में, और स्ट्रेस हार्मोन के कारण भी आपके हार्ट में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ये तो फिजिकल प्रॉब्लम्स हुई। इसी में कुछ और फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो जैसा कि नॉर्मली तो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा हो जाती है विंटर सीजन में, तो उससे बचना चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज के लिए बाहर निकलते हैं तो अपने आप को विंटर से, मतलब सर्दी से प्रोटेक्ट करके निकलें, क्लोथिंग वगैरह अच्छे से पहन के जाएं तभी बाहर निकलें। और अगर इंडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो इंडोर एक्टिविटीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा एक्जर्शन वाली एक्सरसाइज ना करें, मॉडरेट एक्सरसाइज ही करनी चाहिए। और अगर आप लोनलीनेस से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो अपनी कोई हॉबी वगैरह का इस्तेमाल करिए। उसमें बुक्स पढ़ने का शौक है, बुक्स पढ़िए। कोई इंडोर गेम्स खेलने का है, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, या फिर पेंटिंग वगैरह या किसी अन्य हॉबी में अपने को एंगेज रखिए। एकदम लोनलीनेस से बचिए। और इसके अलावा दोस्तों कुछ और इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन से भी अपने आप को बचाइए। तो इसके लिए भी सीधा-सा यही उपाय है कि आप अपने आप को सोशल रखिए, लोगों के साथ बातचीत करिए, अपने आप को अकेले में मत छोड़िए ज़्यादा देर। तो इस टाइप की प्रिकॉशंस लेंगी तो आप असंभावित हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक या इसी टाइप की जैसे पैरालिसिस जैसी कंडीशन से अपने आप को काफ़ी हद तक बचा कर रख सकते हैं। और दोस्तों दूसरा देखें तो डाइटरी सपोर्ट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है विंटर सीजन में, हमें किस टाइप की डाइट रखनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो दोस्तों हमें वाटर इनटेक सफिशिएंट रखना चाहिए विंटर सीजन में। अक्सर विंटर सीजन में लोग पानी पीना छोड़ देते हैं क्योंकि प्यास कम लगती है। इससे डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, और डिहाइड्रेशन होने के कारण भी आपके हार्ट पर स्ट्रेस पड़ता है और हार्ट की कंडीशन, हार्ट अटैक वगैरह की कंडीशन एग्रवेट कर सकती है। तो आप सफिशिएंट वाटर लें, करीब 2 डेढ़ 2 ढाई लीटर तक पानी आप एक दिन में पी सकते हैं, अन्य पानी के अलावा जो कुछ डाइट से आप ले रहे हैं खाने-पीने से।
तो इस तरह से करीब 1.5-2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए एक्स्ट्रा। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम चाय पी के, कॉफ़ी पी के हमारा वाटर इनटेक पूरा हो रहा है, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि टी, कॉफ़ी वगैरह के जो ड्रिंक हैं, इस टाइप के ड्रिंक, इनसे क्या होता है और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। ये आपकी बॉडी में और डिहाइड्रेशन क्रिएट करते हैं। अगर चाय का, कॉफ़ी का या लिक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है। ऐसे में आपको और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ-साथ देखें तो कुछ अन्य कंडीशंस भी होती हैं डाइटरी। अगर हैबिट्स की बात करें तो अक्सर विंटर में हम लोग ज़्यादातर तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर रेडीमेड फूड, या आलस आता है तो रेडीमेड आइटम्स या प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप के फूड आइटम से बचिए, फ्रेश फूड का ही इस्तेमाल करिए। और ख़ास तौर से वेजिटेबल्स की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, जिससे कि आपको अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकें और आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जाड़े में, वो कम से कम हो सके, उसका प्रभाव न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। और फ्रेश वेजिटेबल्स का आप सूप भी पी सकते हैं। प्रोसेस्ड वेजिटेबल या प्रोसेस्ड सूप का इस्तेमाल कम करें। और दोस्तों इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह देखें तो बेरीज़ फ्रूट सबसे अच्छे होते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है, ब्लूबेरी है, इस टाइप के बेरीज़ वाले फ्रूट लेंगे तो ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा अगर नॉर्मल फ्रूट आप लेना चाहते हैं तो गुआवा, जो कि काफ़ी विटामिन सी रिच फ्रूट होता है, इसको आप ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एप्पल ले सकते हैं। और आप इसके अलावा देखें तो जो ऑरेंज वगैरह का इस्तेमाल करिए, इनमें भी विटामिन सी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इस टाइप के फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और ब्रेकफ़ास्ट में प्रोटीन रिच ब्रेकफ़ास्ट लीजिए, इसमें एग्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए एग्स ज़्यादा बेनिफिशियल है। अन्य मीट वाली चीज़ें, रेड मीट या चिकन वगैरह का इस्तेमाल इससे मिलने वाला प्रोटीन ठीक नहीं है। अगर नॉन वेजिटेरियन तो एग का प्रोटीन लीजिए। और अगर वेजिटेरियन है तो सोया प्रोटीन वगैरह का इस्तेमाल करिए, या फिर पीनट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन के रूप में ब्रेकफ़ास्ट में। यानी कि ब्रेकफ़ास्ट में प्रोटीन रिच ब्रेकफ़ास्ट होना चाहिए, जिससे कि आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती रहे। और दोस्तों इसके अलावा देखें, नट्स एंड सीड्स की बात करें तो अपनी डाइट में नट्स और सीड का इस्तेमाल करिए, जिसमें एलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, और आपके चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टाइप के ड्राई नट्स या फ्रूट्स लेंगे तो इनसे आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी पूरा होता है, और इसी के साथ-साथ आपको जो है थोड़ी गर्मी मिलती है। ये हीट मतलब गर्म प्रवृत्ति के होते हैं फ्रूट, तो जाड़े का असर आपको कम होगा। और इसी के साथ-साथ इनमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से दोस्तों इन चीज़ों को, इन टिप्स को फ़ॉलो करिए, तो आप अपने हार्ट को काफ़ी हद तक विंटर सीज़न प्रोटेक्ट रख सकते हैं विंटर सीज़न में। और इसके अलावा देखते हैं दोस्तों तो इन सब चीज़ों के अलावा, क्योंकि इनमें कोई आप एक निश्चित मापदंड नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें डोज़ का, मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के डोज़ का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। कितना डोज़ मिल रहा है किस न्यूट्रिएंट्स का, ये डिसाइड कर पाना मुश्किल होता है। तो सबसे, अगर आपको श्योर शॉट बेनिफिट चाहिए, मतलब बिल्कुल 100% उसका फुल प्रूफ प्रभाव चाहिए न्यूट्रिशन का, तो आपको 3-4 तरह के डाइटरी सप्लीमेंट, खास तौर से अगर आपकी 35 प्लस एज है तो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए डाइट के साथ। इसमें आपका आता है ओमेगा 3 सप्लीमेंट, जिसमें सैल्मन ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ-साथ आपको कोएंजाइम Q10 विद सिट्रस कंसंट्रेट न्यूक्लियाइड का, इसको आपको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो मजबूती देगा ही, अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इसको ले सकते हैं 35 ईयर्स से एज अगर आपकी ज़्यादा है तो। इसी के साथ-साथ आप किचन में आइए तो कुछ वहाँ पर भी ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं, जैसे गार्लिक का इस्तेमाल आपको रेगुलर करना चाहिए विंटर सीजन में। और गार्लिक को कभी निगल कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें स्मेल आती है तो लोग सीधे निगल लेते हैं। अगर गार्लिक को निगल रहे हैं तो इससे आपको हार्ट हेल्थ के लिए कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। गार्लिक को हमेशा कुचल कर खाइए, इसकी चटनी बनाकर खाइए, या स्मॉल स्लाइसेस में पीसेज करके तब इसे खाइए। तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, तभी आपका इसका एलिसिन कंपाउंड आपको रिलीज़ होता है, मिलेगा। तो तभी आपको हार्ट हेल्थ का बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको सिनेमन का यूज़ करना चाहिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है। सिनेमन को आप चाय वगैरह के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह लौंग, क्लोव और काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, ये भी आपके ब्लड थिनर का काम करती हैं, तो इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये भी आपके हार्ट हेल्थ को विंटर सीजन में काफ़ी सपोर्ट करेंगी।
तो इस तरह से ये दोस्तों बहुत सारे टिप्स हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं आप और अपनी हार्ट हेल्थ को विंटर सीजन में काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो विंटर सीजन में अनवांटेड या अनप्रेडिक्टेड रिस्क होते हैं हार्ट हेल्थ को लेकर, उनसे आप अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये टिप्स अगर आपको अच्छे लगे तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with some other health tips.